हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं ईडी आर के स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में क्या पढ़ेंगे, लिख लीजिएगा। अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला, वर्णमाला का वर्गीकरण, स्वर, स्वर के प्रकार, मूल स्वर और व्यंजन। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो है अक्षर। अक्षर किसको कहते हैं? मुख से निकली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। हाँ, किसको? मुख से निकली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। ध्वनि सार्थक होना चाहिए। अक्षर अनुस्वर होते हैं। ध्वनि मौखिक भाषा है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा सार्थक ध्वनि के मेल से बनती है। ठीक है, अब लिख लिए। अब थोड़ी देर कॉपी को साइड कर दीजिए, समझ लीजिए किसको कहते हैं। साइड कर दिए, बढ़िया। अक्षर उसको कहते हैं जो मुख से निकली हुई ध्वनि होती है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो मुख के द्वारा बोल रहे हैं, लेकिन जो उसमें आवाज है उसको ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि का जो अक्षर है उसी को अक्षर कहते हैं, है ना। जो बोल रहे हैं, जो आवाजें निकल रही हैं, वो सारे क्या हैं? अक्षर। हाँ, सार्थक होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं वो सार्थक होना चाहिए। और जो अक्षर है अनुस्वर होते हैं। और ये मौखिक भाषा ही होती है। ध्वनि जो है मौखिक भाषा में ही कही जा सकती है, क्योंकि इसको लिखा नहीं जाता। और लिखा जिसको कहते हैं, जिसको लिख सकते हैं, उसको लिखित भाषा कहते हैं। जो बोलते हैं, जो मुख से निकलती हैं, वो सारे मौखिक भाषा है। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक क्लियर? क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, बढ़िया बात। वर्ण, अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। किसको? लिखित रूप को, है ना। जो अक्षर हम मुख से बोलकर जो ध्वनि निकालते हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ इधर उधर नहीं होने का, है ना। जो ध्वनि को हम मुख के द्वारा निकालते हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं। और जो वर्ण हम लिखते हैं उसको लिखित भाषा कहते हैं। जो लिखित रूप से लिखते हैं उसी को वर्ण कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, है ना। जो लिखित रूप से हम जो लिखते हैं उसको वर्ण कहते हैं। और जो लिखते हैं उसको लिखित भाषा कहते हैं, है ना। कंफ्यूजन में मत फंसिएगा। वर्ण ध्वनि का सांकेतिक काल्पनिक रूप है। वर्ण लिपि की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण से शब्द बनते हैं जो विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। वर्ण के खंड नहीं होते। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है। ठीक है, कॉपी को दोबारा लाइए। अक्षर का एक हेडलाइन लिख चुके हैं, अब ऊपर वो वर्ण लिखिए और दोबारा लिखिए कि अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनि का सांकेतिक काल्पनिक रूप है। वर्ण लिपि की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण से शब्द बनते हैं
जो विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। वर्ण के खंड नहीं होते। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है। समझ में आ गया? नहीं आया? लिख लिए अभी तक? लिख लिए तो कॉपी को फिर साइड कर दीजिए। अब समझिए, कहता है जो अक्षर के रूप में लिखित रूप से लिखते हैं, जो अक्षर को, जिस अक्षर को अभी तक हमने बोलना सीखा था, जिसको मौखिक रूप दिया गया था, उसी अक्षर को आप जो लिखते हैं या लिखित रूप में उसको लाते हैं, उसी को वर्ण कहते हैं। ठीक है? ये जो ध्वनि है इसको सांकेतिक रूप में भी हम कर सकते हैं, है ना? कुछ भी चीजें यदि लिखना है या जो गूंगा है, जो बहरा है, उसको सांकेतिक रूप से बोला जाता है ना? तो जो सांकेतिक रूप से बोला जाता है और जो काल्पनिक रूप से सोचा भी जाता है ना? जो कहानियां होती है, जो हमने फिल्में देखी हुई होती है, जो हमारे एपिसोड देखते हैं, धारावाहिक, है ना? वो सारी चीजें जो है काल्पनिक रूप से दर्शाया गया है कि एक घर में कैसे होता है, क्या चलता है, कौन गुंडा होता है, कौन हीरो बनता है, ये सारी चीजें काल्पनिक होता है। किसी फिल्म में माँ बदमाश होती है, किसी फिल्म में बेटी बदमाश होती है ना? ये सारी चीजें दर्शाया जाता है, इसको काल्पनिक रूप में। इसमें सच्चाई नहीं होती है ना? वर्ण लिपि की सबसे छोटी इकाई है ना? ध्वनि से, ध्वनि के बाद जो आता है वो वर्ण आता है, और वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई। अब जो है वर्ण से शब्द बनते हैं, एक वर्ण से शब्द बनते हैं। ठीक है? वर्ण को मिला के इसमें बताया गया कि वर्ण से शब्द बनते हैं, लेकिन वर्णों को मिला कर शब्द बनते हैं। और वर्ण के खंड नहीं हो सकते। अक्षर का खंड हो सकता है, शब्दों का खंड हो सकता है, लेकिन वर्ण का खंड नहीं होता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है ना? प्रत्येक ध्वनि के लिए क्या है? एक निश्चित वर्ण। ठीक है? यहां तक समझ गए? वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, तो आगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण समूह, वर्णमाला, वर्णमाला का वर्गीकरण, स्वर, मूल स्वर, व्यंजन, व्याकरण। ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगी तो आगे बढ़ाओ, दूसरे बच्चों तक पहुंचाओ। मैं लाइक सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा, आपको मन करे, आपको अच्छा लगे तो कर देना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है? इसी के साथ अलविदा, बाय बाय, धन्यवाद।